नमस्ते बच्चों। 8वीं कक्षा के ज्ञान मार्ग एकांकी के दूसरे भाग पर आप सब लोगों को हार्दिक स्वागत। असगर वसागत द्वारा लिखित ज्ञान मार्ग एकांकी के पहले भाग पर हमने चर्चा किया है कि 3 राजकुमार गुरुकुल में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद घर लौट रहे हैं। तीनों घने जंगल से गुजर रहे हैं। हर राजकुमार अपने को दूसरों से बड़ा ज्ञानी मानता है। प्रत्येक राजकुमार अपनी अपनी खूबियां बताते हैं। चित्र में क्या है बच्चों? हाँ, 3 राजकुमार गुरुकुल में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद घर लौट रहे हैं। तीनों राजकुमार कहाँ से होकर गुजर रहे थे? हाँ, घने जंगल से, है ना बच्चों? राजकुमारों के बीच में किस बात को लेकर वाद विवाद शुरू हुआ? हाँ, ज्ञान को लेकर। तीनों राजकुमारों के बीच ज्ञान से संबंधित बातों को लेकर वाद विवाद शुरू हुआ। आगे देखिए बच्चों। राजकुमार 1, मेरे पिता बहुत बड़े ज्ञानी हैं। उनका पुत्र होने के नाते मैं तुम दोनों से ज्यादा विद्वान हूँ। राजकुमार 2, पिता से क्या होता है? मेरी तो माताजी देश की मानी हुई विदुषी है। मैं उनके पेट में 9 महीने रहा हूँ। तुम दोनों मेरे मुकाबला नहीं कर सकते। राजकुमार 3, मेरे घर के सेवक तक महापंडित हैं। तुम दोनों मेरे आगे मूर्ख हो। राजकुमार 1, यही बात है तो चलो परीक्षा हो जाए। राजकुमार 3, यही बात है तो तुम अपने ज्ञान का परिचय दो। राजकुमार 2, ज्ञान का परिचय ज्ञानी को दिया जाता है, मूर्खों को नहीं। राजकुमार 3, तुम मेरा अपमान कर रहे हो। राजकुमार 1, अपने ज्ञान का परिचय दो, नहीं तो हम तुमको दंड देंगे। राजकुमार 2 इधर उधर देखता है। उसे किसी जानवर की हड्डियां पड़ी दिखाई देती हैं। राजकुमार 2, ये हड्डियां देख रहे हो? राजकुमार 1, हाँ। राजकुमार 2, मैं अपने ज्ञान से बता सकता हूँ कि ये हड्डियां शेर की हैं। राजकुमार 3, बस यह तो मामूली बात है। मैं तो अपने ज्ञान से इन हड्डियों पर मांस, उनमें रक्त और उसके ऊपर खाल मर सकता हूँ। लो, मैं मंत्र पढ़ता हूँ। तो बच्चों, इस भाग पर कुछ नए शब्द है। देखिए, सबसे पहले मुकाबला करना, टू कॉम्पीट। परीक्षा, टेस्ट। दंड, पनिशमेंट। मूर्ख, फूल। हड्डियां, बोन्स। मामूली, कॉमन। मढ़ना, टू कवर। खाल, स्किन। तो देखिए बच्चों, यहाँ 3 राजकुमार गुरुकुल में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद घर लौट रहे हैं। तीनों घने जंगल से गुजर रहे हैं। हर राजकुमार अपने को दूसरों से बड़े ज्ञानी मानता है। प्रत्येक राजकुमार अपनी अपनी खूबियां बताता है। उस प्रकार राजकुमार 1 कहते हैं कि मेरे पिता बहुत बड़े ज्ञानी हैं। उनका पुत्र हूँ मैं, इसलिए तुम दोनों से ज्यादा विद्वान मैं हूँ। तब राजकुमार 2 कहते हैं, पिता से क्या होता है? पिता बड़ा ज्ञानी है तो उससे क्या है? कुछ नहीं। मेरी माताजी देश की मानी हुई विदुषी है। राजकुमार 2 कहते हैं कि मेरी माताजी तो विदुषी है। विदुषी माने स्कॉलर। मैं उनके पेट में 9 महीने रहा हूँ। पेट माने स्टमक, महीना मंथ। मैं अपनी माँ की पेट में 9 महीने रहा हूँ, इसलिए तुम दोनों से ज्यादा ज्ञान मुझ में है।
तुम दोनों मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। तब राजकुमार 3 कहते हैं, मेरे घर के सेवक तक महापंडित है। सेवक माने सर्वेंट। मेरे घर के सेवक तक महापंडित है, तुम दोनों मेरे आगे मूर्ख हो। मूर्ख माने फूल। यह सुनकर राजकुमार 1 कहते हैं, यही बात है तो चलो परीक्षा हो जाए। तो बच्चों, राजकुमार 1 बाकी दोनों से कहते हैं कि अगर हम तीनों को ज्ञान है तो हम परीक्षा करेंगे। तब राजकुमार 1 से कहते हैं कि ऐसा है तो तुम पहले अपने ज्ञान का परिचय दो। राजकुमार 2 कहते हैं, ज्ञान का परिचय ज्ञानी को दिया जाता है, मूर्खों को नहीं। इसका मतलब क्या है बच्चों? राजकुमार 2 बाकी दोनों को मूर्ख कहा है। मूर्ख माने फूल। तब राजकुमार 3, तुम मेरा अपमान कर रहे हो। तुम तो मेरे साथ मजाक कर रहे हो। मुझे तो ज्ञान है। राजकुमार 1 कहते हैं कि अपने ज्ञान का परिचय दो, नहीं तो हम तुमको दंड देंगे। इसका मतलब क्या है बच्चों? राजकुमार 1 कहते हैं कि अगर तुम ज्ञान का परिचय नहीं दिया तो दंड देंगे। दंड माने पनिशमेंट। ये सुनकर राजकुमार 2 इधर उधर देखता है। तब उसे किसी जानवर की हड्डियां दिखाई देती है। हड्डियां माने बोन्स। ये हड्डियां देखकर राजकुमार 2 बाकी दोनों से कहते हैं, ये हड्डियां देख रहे हो? तब राजकुमार 1 कहते हैं, हाँ, हमने भी देखा, वहाँ एक हड्डियां है। राजकुमार 2 कहते हैं, मैं अपने ज्ञान से बता सकता हूँ कि ये हड्डियां शेर की है। शेर माने लायन। यह सुनकर राजकुमार 3 कहते हैं, बस यह तो मामूली बात है। मैं तो अपने ज्ञान से इन हड्डियों पर मांस, उनमें रक्त और उसके ऊपर खाल मच सकता हूँ। लो, मैं मंत्र पढ़ता हूँ। यहाँ राजकुमार 3 कहते हैं कि मैं मंत्र पढ़कर इन हड्डियों पर मांस, उनमें रक्त और उसके ऊपर खाल मच सकता हूँ। मांस माने फ्लैश, खाल माने स्किन। इस प्रकार हर राजकुमार अपने को दूसरों से बड़ा ज्ञानी मानता है। प्रत्येक राजकुमार अपनी अपनी खूबियां बताता है। So children, let's see the next part of the lesson. After completing their studies at Gurukul, 3 princes were returning back through the dense forest. At that time, they were arguing with each other that one's knowledge is better than other. Princess 1 is saying that his father has a lot of knowledge within him. Being his son, he is having more knowledge than the other 2. Then Princess 2 came with an argument that mother has more important than father. He is saying his mother is a scholar, so being in her womb for 9 months make him more intelligent person. Princess 3 is saying that even the servant of his house is a pandit, so other princes are fool in front of him. So finally Princess 1 came with an idea to have a test between them. Princess 2, after looking here and there, found a set of bones. He is saying that with his knowledge he can say that it is the bone of lion. Then Princess 3 is saying that it is so simple to find out whose bone it is. Now look, with my knowledge I will put flesh, blood and skin on it and then he recite the mantra. तो बच्चों, असगर वसागत द्वारा लिखित ज्ञानमार्ग एकांगी का दूसरा भाग यहाँ खत्म हो चुका है। अगले भाग में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।